चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। ए ऑप्शन दे रखा है आपको, भागड़ा नहर रहेगी। बी ऑप्शन है गुड़गांव नहर है। सी ऑप्शन है आपके पास में पूर्वी यमुना नहर होगी। डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। बहुत शानदार भी बच्चों का जवाब आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो रहेगा गुड़गांव नहर को बच्चा कहां से, यमुना नहर से निकाला है, दिल्ली में ओखला नामक स्थान से। तो चलिए बहुत बढ़िया, जिस मित्र ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी रहेगी। यमुना है, घग्गर है, सरस्वती है या मारकंडा नदी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कितने बच्चे देते हैं। सभी बच्चों का जवाब सही आना चाहिए। हर एक बच्चा बेटा आंसर देगा, कोई बच्चा शांति से ना बैठा रहे, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि अब की बार हरियाणा सीईटी क्रैक आपको करना है, बेटा पास करना है, जिसमें आपको बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यमुना। और इस जगह से ध्यान देना, दो क्वेश्चन कभी कभी पेपर में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है हरियाणा किस नदी के किनारे था। तो बेटा आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा सरस्वती। और हरियाणा किस नदी के किनारे है, अगर है आता है तो आपका आंसर क्या रहेगा, यमुना रहेगा। है तो यमुना है, था हो जाएगा तो क्या रहेगा आपका, सरस्वती रहेगा। बहुत शानदार भाई आपका जवाब आया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र किस नदी का है। तो किसका रहेगा, यमुना, साहिबी, सरस्वती या मारकंडा नदी का। तो बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा। सभी बच्चे जल्दी से जवाब देना शुरू कर दें। बहुत शानदार बच्चों का आंसर आ रहा है मेरे लाडलो। इसी प्रकार से बेटा आपके टॉपिक वाइज चीजों को समाप्त किया जाएगा। और बहुत शानदार ये आपका सेशन होने वाला है, क्योंकि महामैराथन क्लास बेटा आपकी चलती रहेगी, क्योंकि एग्जाम में आपके ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। सभी को पता है कि जनवरी के लास्ट या बेटा फरवरी के प्रारंभ में क्या है, आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है हरियाणा सीईटी का। तो इस क्वेश्चन का राइट और सही आंसर क्या हो जाएगा, ये रहेगा आपका यमुना हो जाएगा। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि अब जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हरियाणा पटवारी में हुआ था, उन बच्चों को भी बेटा क्या है, स्टेशन दे दिए गए हैं। और उनके लिए खुशखबरी भी दे दी गई है कि पहले उनकी जो 1.5 साल की ट्रेनिंग थी वो 1 वर्ष की कर दी है। और पहले बेटा उनकी ट्रेनिंग के समय में उनका बस बेसिक पे दिया जाता था, लेकिन अब उनकी क्या है, ज्वाइनिंग की तरह ही बेटा पूरी सैलरी भी दी जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर चाहते हो कि आप लोग भी पटवारी या बेटा क्लर्क, ग्रुप डी या किसी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, ऐसा किसी भी और तरह की जॉब करना चाहते हो, तो भाई सभी बच्चों का सीईटी क्या है, आपका क्वालिफाई होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेश्वर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है। घग्गर नदी है, सरस्वती नदी है, यमुना नदी है, साहिबी नदी है। बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, बच्चों का जवाब आ चुका है बेटा। बच्चों का आंसर क्या है, सी। तो जिस मित्र ने यमुना नदी कहा है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। साथ ही साथ आप प्यारे बच्चों के लिए, जो मेरा भाई HSSC सीटी की तैयारी करना चाहता है, जिस बच्चे को चाहिए कि अब की बार सर सिलेक्शन लेना है, अब की बार सर वो गलती नहीं करनी है जो गलती हमसे पिछली बार हुई थी, तो उन सभी प्यारे बच्चों के लिए हम लोग लाडलो क्या है, एक कोर्स लेके आए हैं हरियाणा सीईटी का। वो भी कंप्लीट कोर्स रहेगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्टों को पढ़ाया जाएगा। और इस कोर्स का बच्चा जो प्राइस होगा, वो प्राइस कितना है, वो प्राइस रहेगा आपका 499 रुपीज। 499 रुपए में आपको कंप्लीट हरियाणा सीईटी की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ इस कोर्स में बच्चा आपके लिए, इस कोर्स के साथ क्या है भाई, आपको मास्टर पीडीएफ भी दी जाएगी। क्या दी जाएगी आपको, मास्टर पीडीएफ भी दी जाएगी। और इस मास्टर पीडीएफ का बेटा अलग से कोई भी
प्राइज नहीं होगा। इसी कोर्स के अंदर आपको मास्टर पीडीएफ प्लस में लाइव क्लासेस दी जाएंगी। साथ ही साथ ये जो मास्टर पीडीएफ रहेगी वो आपकी ऑल सब्जेक्ट, किसकी है, ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ रहेगी। जो बच्चा चाहता है कि सर किसी भी कारण से, किसी भी वजह से हमारा पिछली बार हरियाणा सीटी में अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, या फाइनली हम लोग किसी कारण से बच्चा फेल हो चुके हैं, तो वो बच्चे निराश ना हो और वो मेरे लाडले अच्छे तरीके से क्या है बेटा अपनी तैयारी को कर लीजिए भाई। अब की बार अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो समझ लेना आपके पास फिर ऐसा सुनहरा मौका नहीं आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? इंदौरी नदी है, टांगरी नदी है, गग्गर नदी है, साहिबी नदी है। बताइए भाई इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या रहेगा? सभी बच्चे जवाब दे देंगे। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का सही आंसर है साहिबी नदी है। जिस मित्र ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। बीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में है, जींद में है, सिरसा में है, पंचकुला में है। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा। बीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित होगा? जवाब दे दें सभी प्यारे बच्चे। बहुत अच्छा भाई, बहुत वाह मेरे शेर, मेरे चीतों, बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। सभी भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें बेटा, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि आपके मित्र जो हैं वो भी इस वीडियो का भाई फायदा उठा सकें, और बच्चे पेपर में जाने से पहले, बैठने से पहले अपनी हरियाणा जीके की बेटा तैयारी को जांच लें कि उनकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो देखिए बीरवाला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहां पर रहेगा? ये रहेगा आपका जींद में। कहां पर होगा जी? जींद में। जिस मित्र ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। बहुत शानदार प्यारे बच्चों आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब्बूसहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित रहेगा? रेवाड़ी है, कुरुक्षेत्र है, पंचकुला है, या सिरसा है? तो बताइए अब्बूसहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, पंचकुला या सिरसा? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बच्चा, अब्बू के सर पर, अब्बू के सर पर बच्चा क्या है? अब्बू के कहां बैठते हैं बच्चे? सर पर बैठते हैं। तो अब्बू से याद रखना बच्चा, और सर से याद रखना सिरसा। तो क्या याद रखोगे भैया? सिरसा हो जाएगा। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ये इसका एक लॉजिक है, इस लॉजिक को याद रखना, कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सर्व हरियाणा इको पार्क है? भाई इनमें से कौन सा हरियाणा का सर्व इको पार्क रहेगा ये बता दो। प्रमुख कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है, सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। बताइए क्या आंसर होगा? बताएं सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, वाह मेरे लाडलो, बहुत शानदार जवाब आ रहा है भाई। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है। जिस मित्र ने सुल्तानपुर पक्षी विहार कहा है वो बिल्कुल सही है। जो कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना बेटा, ये पड़ता है आपका गुड़गांव में। कहां पर पड़ता है जी? गुड़गांव में पड़ता है। और गुड़गांव में भी कहां पर? सुल्तानपुर में। कहां पर जी? सुल्तानपुर के अंदर पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये आपका झज्जर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा जी? झज्जर हो जाएगा। कलेश्वर बच्चा कहाँ है आपका? यमुनानगर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा जी? यमुनानगर है। सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे कि नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। महम हिरन उद्यान राज्य के किस जिले में है? हिसार में, कैथल में, रोहतक में, जींद में? बताइए बेटा इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा। साथ ही साथ जो बच्चे हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों को लगता है कि सर इस कम समय में चीजों को बेहतर हम लोग कैसे करेंगे, तो बेटा आपको पास दो ऑप्शन है। या तो आप सीधा कोर्स ले सकते हैं, जिस कोर्स का प्राइस कितना बताया था मैंने आपको, मैंने बेटा जिसका प्राइस बताया है 499 रुपए। या तो आप इस कोर्स को ले सकते हो। इस कोर्स के अंदर आपको हरियाणा की लाइव क्लासेस ऑल सब्जेक्ट की, प्लस में आपको मास्टर पीडीएफ
प्रोवाइड की जाएगी। जिस भी बच्चे को चाहिए वो बच्चा प्राप्त कर सकता है। बेटा ये कहाँ से प्राप्त करोगे, आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके क्या है इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। प्लस में साथ ही साथ अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस कोर्स को लेना चाहता है तो अपने फोन में जॉब चार्जर ऐप को डाउनलोड करें, जहां से आप इस कोर्स को खरीद सकते हो। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या रहेगा, तो भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, रोहतक। तो महम हिरन उद्यान राज्य के किस जिले में है, तो ये आपका रोहतक में रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, झज्जर में, हिसार में, रोहतक में या जींद में। क्वेश्चन क्या है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है। सभी बच्चे जवाब देंगे। बहुत शानदार बच्चा आपका जवाब आ रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, जस्ट अभी आपको बताया था, तो क्या आंसर हो जाएगा, झज्जर है। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है जी। इसी के साथ चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, पंचकुला, झज्जर, सिरसा या जींद। इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा हरियाणा सीटी के बच्चा सीटी के कंप्लीट नोट्स चाहता है, यानी कि मास्टर पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हो तो इस मास्टर पीडीएफ का बच्चा जो प्राइस है वो कितना है, 199, 199 रुपए में आपको हरियाणा सीटी की कंप्लीट बच्चा क्या है मास्टर पीडीएफ दी जा रही है। जो कहां से प्राप्त होगी, आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, जिस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और बस इतना कहना है, सर हमें हरियाणा सीटी की मास्टर पीडीएफ दे दीजिए। बेटा आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ ये जो आपकी मास्टर पीडीएफ रहेगी ये आपकी ऑल सब्जेक्ट की रहेगी। किसकी रहेगी जी, ऑल सब्जेक्ट की। जितने भी आपके हरियाणा के अंदर आपके सब्जेक्ट आते हैं सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स दिए जाएंगे। जो बच्चा इन नोट्सों को पाना चाहता है, नंबर आपके सामने है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और वो गलती बिल्कुल मत दोहराइए जो गलती आपसे पहले हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन है पंचकुला। जिस मित्र ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खौल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या है, खौल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, झज्जर है, सिरसा है, पंचकुला है या जींद है। बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा। सभी बच्चे जवाब देंगे। बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है। देखते हैं कितने बच्चे सही और एकदम राइट आंसर देते हैं, जल्दी से दे दीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, गजब, एकदम लाजवाब बच्चों का जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए और इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला। जिस मित्र ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र है, सिरसा है, पंचकुला है या रेवाड़ी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, गजब बच्चों का आंसर जवाब आ रहा है। बेटा इसी प्रकार से जवाब देते रहिए, बहुत बेहतरीन आपका आंसर आ रहा है भाई। तो इस क्वेश्चन का क्या, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। जिस मित्र ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा में नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, रेवाड़ी है, जींद है, पंचकुला है या सिरसा है। तो हरियाणा में जो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह कहां पर पड़ता है। अभी बच्चा आपके नदियों से क्वेश्चन आए थे, अब आपके क्या है अभ्यारण्य से क्वेश्चन प्रारंभ हो चुके हैं। हर टॉपिक से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे बार बार पूछे गए हैं। तो भाई तैयारी अच्छे से कर लीजिए बेटा, अब की बार कोई भी ऐसी चूक ना रह जाए जिस चूक के कारण आज आप लोग क्या है अपने लक्ष्य से दूर हो, अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाए हो। अब की बार कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो हो जाएगा आपका रेवाड़ी है। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1556 ईस्वी में, 27 अप्रैल 1556 ईस्वी में, 21 फरवरी 1556 ईस्वी में। तो बताइए क्या आंसर होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वह कब लड़ा गया था।
तो सभी को पता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था वह अकबर वर्सेस हेमू के बीच लड़ा गया था। जो हेमू जो हैं वो कहाँ के राजा थे, वो रेवाड़ी के राजा थे, जिन्हें हम हेमचंद के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में अकबर का जो सेनापति था उसका नाम था बैरम खां। बैरम खां ने क्या है बच्चा इस युद्ध को जीता था। और इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर हो जाएगा तो 1556 में हुआ था, लेकिन बेटा कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था जी। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब आंसर आ रहा है बेटा। इसी प्रकार से जवाब देते रहें, कोई भी भाई ऐसा ना हो जो जवाब ना दे। शांति से अगर आज बैठ गए तो जैसे अब तक जिंदगी भर बैठे रहे हो ना, उसी प्रकार से बैठे रहोगे। तो जितना ज्यादा हो सके जवाब दीजिए, आंसर दीजिए, क्योंकि आज गलती होगी कल हम सुधार सकते हैं, लेकिन जब पेपर में गलती होगी तो ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा बेटा। तो चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ है? अकबर व हेमू के बीच, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, मुगल व हिंदू राजाओं के बीच, ए एंड बी दोनों के बीच। जल्दी बताइए भाई इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा। जवाब दे दें सभी प्यारे बच्चे। बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, गजब आंसर आ रहा है बच्चा। इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रहेगा जी आपका ए ऑप्शन। जिस बच्चे ने अकबर वर्सेस हेमू कहा है वो बिल्कुल सही रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। बेटा जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध लड़ा गया था यह कौन सा युद्ध था? यह पानीपत का प्रथम युद्ध था। क्या था जी? प्रथम युद्ध था, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद क्या है? मुगल वंश की स्थापना होती है भारत के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से? दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तराइन को कहा जाता है, बहादुरगढ़ को कहा जाता है, रोहतक को कहा जाता है, या जींद को कहा जाता है? बताइए भाई दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों ये भी ध्यान देना, अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें अब की बार हरियाणा सीईटी सर पास करना है, और सिर्फ पास नहीं करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए हम लोग बच्चा हरियाणा सीईटी का कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। जिस कोर्स का प्राइस जो रहेगा वो कितना रहेगा? वो रहेगा 499 रुपए। तो जिस भी बच्चे को ये कोर्स चाहिए वो बच्चा कोर्स ले सकता है। इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? तो इस कोर्स में बच्चा आपको सबसे पहली जो चीज मिलेगी वो मिलेंगी लाइव क्लासेस, वो भी ऑल सब्जेक्ट की। प्लस में आपको हर एक सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ भी भाई दी जाएगी। आपको बच्चा लाइव टेस्ट क्लास भी दी जाएंगी, इसमें आपको लाइव टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। प्लस में हर एक बच्चे को बेटा क्या है अपने पेपर से पहले इस प्रकार से आपको लाइव टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जहां पर आप अपनी तैयारी को कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो देखिए जिस भी बच्चे को ये कोर्स चाहिए वो बच्चा क्या करे, अपने फोन में जॉब चार्जर ऐप को डाउनलोड करे, जहां से आप इस कोर्स को ले सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके भी क्या है इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। तो दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तराइन को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो तराइन के बेटा दो युद्ध होते हैं, फर्स्ट और कौन सा होता है? सेकंड युद्ध होता है। पहला जो युद्ध होता है यह 1191 ईस्वी में होता है, और जो सेकंड युद्ध होता है यह 1192 ईस्वी में होता है। ये तराइन का युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य में होता है। पहले युद्ध को जो विजय करता है वे हैं पृथ्वीराज चौहान बेटा, विजय को प्राप्त करते हैं। और दूसरे युद्ध में विजय किसकी होती है? गौरी की विजय होती है। इसी तराइन के युद्ध को तरावड़ी के युद्ध से भी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता है? पृथ्वीराज तृतीय है, मोहम्मद गौरी हैं, मोहम्मद गजनवी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तराइन के प्रथम युद्ध में विजय किसकी होती है?
देखो जितनी भी आपको चीजें थोड़ी बताई जा रही हैं वो सभी की सभी चीजें आप अगले क्वेश्चन के रूप में देख रहे हो। और लगभग देखा गया है कि तराइन या तरावड़ी का युद्ध बेटा हर पेपर में, हर HSSC के पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए अच्छे से इन युद्धों को पढ़ लेना, याद कर लेना, अपनी तैयारी को चेक करते रहिए कि पेपर में जाने से पहले क्या आपकी तैयारी उस लेवल की है जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा आपका ए, पृथ्वीराज तृतीया। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान देना भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे वीडियो को, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत होती है? पृथ्वीराज तृतीया की, मोहम्मद गजनबी की, मोहम्मद गौरी की, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत होती है? और ये भी मुझे बताइए कि जो तराइन या तरावड़ी का जो क्षेत्र है वह हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो देखता हूं कितने बच्चे सही और एकदम राइट आंसर देंगे। सभी बच्चे जवाब दे दीजिए भाई एक बार। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा सी, मोहम्मद गौरी। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? कुंजपुरा रियासत का संस्थापक कौन था? कुंजपुरा रियासत का संस्थापक कौन था? नजावत खा है, जोध सिंह है, जाबित खा है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कुंजपुरा रियासत का संस्थापक किसे कहा या किसे माना जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। तो देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। बहुत शानदार भाई आपका जवाब आ रहा है। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से जवाब देते रहें, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे और इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर आ जाएगा नजावत खा। क्या आ जाएगा? नजावत खा को कुंजपुरा रियासत का संस्थापक कहा जाता है। बहुत बढ़िया बेटा, क्या है आपका सेशन चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आज जल्दबाजी की तो अपने लक्ष्य से हम लोग दूर हो जाएंगे। तसल्ली पूर्वक हर एक बच्चा जवाब देगा, शानदार तरीके से जवाब देगा और समझ लेना जैसे फाइनल पेपर में ही बैठे हो। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा जो आपके नंबर में स्कोर बनाता है वो क्या है? आपकी हरियाणा जीके बनाती है। तो हरियाणा जीके की बेटा इसी प्रकार से प्रत्येक दिन बेहतरीन क्लास को देखने के लिए समय से जुड़ा करें और हर बच्चे का क्या रहेगा मेरे लाडलो? जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन है दयालगढ़ को अंग्रेजों ने कैसे हड़पा था? चांदकौर की मृत्यु के कारण, माई सुखैन की मृत्यु के कारण, फतेह सिंह की विधवा की मृत्यु के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है दयालगढ़ को अंग्रेजों ने कैसे हड़पा था। तो ये हड़पा था माई सुखैन की मृत्यु के कारण। इसका मतलब है बी ऑप्शन इसे करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। 1857 ईस्वी की क्रांति में अहीरवाल क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराव ने, नाहर सिंह ने, सदरुद्दीन ने, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 1857 ईस्वी की क्रांति में अहीरवाल क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? राव तुलाराम। जिनका संबंध बच्चा कहां से है? रेवाड़ी से। कहां से होगा जी? जिनका संबंध प्यारे बच्चों कहां से है? आपका रेवाड़ी से है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? रोपड़ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोहन सिंह ने, नाहर सिंह ने, अकबर अली ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर रहेगा? रोपड़ से क्रांति का नेतृत्व इनमें से किसने किया है? तो ये किसने किया था जी? ये किया है मोहन सिंह ने। जिस बच्चे का ए ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भादानक राज्य वर्तमान के किन जिलों में था? गुड़गांव हो जाएगा, महेंद्रगढ़ है, अलवर है, या ये सभी हैं? बताइए इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या होगा? भादानक राज्य वर्तमान में के किन जिले में था? तो किस जिले में है? ये है आपका, ये सभी है, डी ऑप्शन है। यानी कि गुड़गांव में भी था, महेंद्रगढ़ में भी है, और कहां पर होगा प्यारे बच्चों? आपका अलवर में भी होगा। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या रहेगा? भादानक राज्य के निवासी किस भाषा में बोलते थे? मराठी है, उर्दू है, अपभ्रंश है, या तमिल है?
तो बताइए भदानक राज्य के निवासी किस भाषा में बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों किस भाषा में बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके अपभ्रंश में। किसमें जी? अपभ्रंश में। जिस बच्चे का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नागार्जुन ने कौन सा नगर पृथ्वीराज चौहान से छीन लिया था? अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें HSC CT की मास्टर नोट्स चाहिए, नोट्स की सर हमें मास्टर PDF चाहिए, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हम लोग मास्टर PDF लेके आए हैं। जिस मास्टर PDF का जो प्राइस है वह प्राइस कितना रहेगा प्यारे बच्चों? वो रहेगा 199 रुपये। जिस 199 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट के भाई आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो जो भी बच्चा चाहता है कि मेरे लाडलो आपको क्या है बेटा नोट्स चाहिए, वो भी हरियाणा CT के कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। कहाँ से भाई? आपके सामने लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए नंबर, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है जहां से आप इन नोट्सों को प्राप्त कर सकते हो। वो भी सभी सब्जेक्ट के रहेंगे। पेपर से पहले इन्हें पढ़ जाइए बेटा, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो टीचरों के द्वारा 10 से 12 15 साल का जो अनुभव है बेटा उसके आधार पर क्या है बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुदापुर गुड़गांव हो जाएगा। जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेच्छों का विनाशक किसे कहा जाता है? मलेच्छों का जो विनाशक है वो किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज द्वितीय को, राजा बिशलदेव, या इन्हीं को विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं, मोहम्मद गौरी को, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। तो बताइए मलेच्छों का विनाशक किसे कहा जाता है? जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। बहुत शानदार जवाब आ रहा है, सभी बच्चे जवाब देते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, राजा बिसल देव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु है। तो बताइए क्या आंसर होगा? हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? सभी बच्चे जवाब दे देंगे भाई। देखते हैं कितने बच्चों का सही और राइट आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु जो है प्यारे बच्चों वो हरियाणा की क्या है? जलवायु रहेगी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा, ध्यान देना भाई, क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग कितनी वर्षा होती है? 50 सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर है, या 200 सेंटीमीटर रहेगी? तो हरियाणा के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वह कितने सेंटीमीटर में होती है? जल्दी जवाब देंगे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया भाई, आपका जवाब आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा 110 सेंटीमीटर जो होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है? हरियाणा के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है? 65 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, 67 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर, 87 किलोमीटर। जवाब दीजिए क्या रहेगा? देखते हैं कितने बच्चों का सही और एकदम राइट आंसर आता है। जवाब दे दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, बच्चों का आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। बढ़ते हैं देखो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? मृदा की उर्वरकता में हास्य का कारण क्या है? लवणता व क्षारीयता हो जाएगी, मृदा में नमी का अभाव हो जाएगा, मृदा अपवर्दन हो जाएगी, या ये सभी हैं? तो बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से जवाब दें भाई, जल्दी से सभी प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी डी ऑप्शन है। जिस मित्र ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? निम्नलिखित में से ध्रुव कल्लर प्रभावित जिला कौन सा है? हिसार है, सोनीपत है, फतेहाबाद है, ये सभी हैं। सभी बच्चे जवाब देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे भाई,
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निम्नलिखित में से धूल व जो कलर्स प्रभावित जिला है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये सभी। जिस मित्र ने डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बड़े पैमाने पर मृदा अपवर्तन का कारण क्या है। तो हरियाणा में बड़े पैमाने पर मृदा अपवर्तन का जो कारण है वो क्या रहेगा। जल है, वायु है, ए एंड बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं सभी प्यारे बच्चे, जल्दी से बताइए सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर है आपका सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। जिस मित्र ने जल और वायु कहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को डाकर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीपाद्य मृदा को जाना जाता है, हल्की मृदा को, मध्यम मृदा को, भारी मृदा को। तो बताइए किसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को डाकर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भारी मृदा को। किसको भैया, भारी मृदा को जाना जाता है। क्वेश्चनों का लेवल आप समझ रहे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन ही क्या है आपके पेपर में आता है। कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ हार्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चनों को तो हमें पता ही नहीं होता भाई क्वेश्चन आया कहाँ से। बेटा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अभ्यास कीजिए, उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आज आपका ये अभ्यास, आपकी प्रैक्टिस आपके कल को बहुत बेहतर बना रहा है। इसी प्रकार से कंटिन्यू क्या करना है बेटा, आपको तैयारी करनी है। क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। राज्य में मृदा की रेही तथा कलर की समस्या सर्व प्रमुख कारण क्या है। अति सिंचाई है, मृदा के अनुरूप फसल ने लगाना है, अति पशुचारण है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से जवाब देंगे भाई सभी प्यारे बच्चे। और अपने इन जवाबों के साथ में, इन आंसरों के साथ में अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। और इसी प्रकार से बेटा क्या है, आपको कंटिन्यू क्लास के साथ जुड़ना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अति चराई है। जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मातृ देवी की दो मृण मूर्तियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। ये आपका भगवानपुर हो जाएगा, भगवानपुरा है, मीठाथल है, बनावली है, या फिर आपका राखीगढ़ी है। तो बताइए क्या आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो आपकी मातृ देवी की दो मृण मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं वो आपको कहां से मिले हैं। तो ये मिलते हैं हमें बनावली से मिले हैं। कहां से जी, बनावली से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जौ के साक्ष्य कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं। सिंधु से, टोपरा से, बनावली से, या फिर आपका मीठाथल से। बताइए किससे हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जौ के साक्ष्य कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो बताइए भाई क्या आंसर रहेगा। सही बच्चे जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सटीक और राइट आंसर हो जाएगा आपका बनावली है। जिस बच्चे का सी ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, हिसार जिले के नारनौद खंड में कौन सा पुरास्थल स्थित है। यह आपका सीसवाल है, राखीगढ़ी है, सलीमगढ़ है, या फिर पाली है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं सभी प्यारे बच्चे। हिसार जिले के नारनौद खंड में कौन सा पुरास्थल स्थित रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शाहजहां के धर्मगुरु शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है। थानेश्वर हो जाएगा, शाहबाद है, दिल्ली है, या फिर आपका पानीपत है। तो बताइए कहां पर हो जाएगा। शाहजहां के धर्मगुरु शेख चिल्ली का जो मकबरा है वह हरियाणा में कहां पर स्थित हो जाएगा। तो हरियाणा में है ये आपका थानेसर। थानेसर बच्चा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हर एक बच्चा कमेंट्स करके बताएगा। देखता हूं कितने बच्चों का सही और एकदम राइट आंसर आता है। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जवाब देते रहेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है। जींद के स्थित रानी तालाब को, मांडू पिंडारा मंदिर को, थानेसर में स्थित शेख चिल्ली के मकबरा को, या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है थानेसर के अंदर जो शेख चिल्ली का मकबरा है इसी को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। शेख चिल्ली के मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के अधीन कब राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था।
अधिनियम 1955 है, अधिनियम 1958 है, अधिनियम 1962 है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या आंसर होगा। शेख चिल्ली के मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के अधीन कब राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो ये किया गया था अधिनियम 1958 के तहत। जिस बच्चे का बी ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यवर्धन प्रथम की पत्नी अथवा पटरानी का नाम क्या था? ये राज्यश्री है, अप्सरा देवी है, महासेन गुप्ता हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या आंसर होगा। सभी बच्चे जवाब दें। साथ ही साथ जो बच्चा अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहता है हरियाणा सीईटी को, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हम लोग हरियाणा सीईटी का कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं, जिस कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास दी जाएगी। प्लस में प्यारे बच्चों इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ जो है वो भी दी जाएगी। तो जो भी बच्चा चाहता है कि सर हमें तैयारी को बेहतर करना है, सटीक करना है, तो प्यारे बच्चों आप इस कोर्स को ले सकते हो, जिस कोर्स से आप अपने सिलेक्शन को क्या है बेहतर और एकदम अच्छा और सटीक बना सकते हो। तो देखिए इस कोर्स का प्राइस कितना है, 499 रुपये इस कोर्स का प्राइस रहेगा। जो बच्चा चाहता है सर हमें ये कोर्स चाहिए, तो वो बच्चा अपने फोन में जॉब चार्जर ऐप को डाउनलोड करे, जहां से इस कोर्स को खरीद सकता है। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, जहां से आप लोग भाई क्या है आप लोग अब इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं और इस कोर्स को बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए राज्यवर्धन प्रथम की पत्नी अथवा पटरानी का नाम क्या था? तो ये था अप्सरा देवी। क्या है जी? अप्सरा देवी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? आदित्यवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा है? लगभग 560 से 580 ईस्वी तक, लगभग 580 से 605 ईस्वी तक, लगभग 525 से 550 ईस्वी तक, लगभग 550 से 580 ईस्वी तक। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आदित्यवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर बच्चा क्या रहेगा? तो ये हो जाएगा लगभग 550 से लेकर 580 है। जिस बच्चे का डी ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है जी। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों से? 580 ईस्वी में पुष्यभूति वंश के कौन से सबसे शक्तिशाली शासक का राज्याभिषेक हुआ था? ये प्रभाकर वर्धन है, हर्षवर्धन है, राज्यवर्धन द्वितीय हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भाई 580 ईस्वी में पुष्यभूति वंश के सबसे जो शक्तिशाली शासक थे इनमें से किसका राज्याभिषेक होता है? तो आप सभी को पता है कि सबसे शक्तिशाली जो शासक था किसका बच्चा? ये पुष्यभूति वंश के वो कौन थे उस समय? प्रभाकर वर्धन थे। और इन्हीं का 580 ईस्वी में बच्चा क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदित्यवर्धन का विवाह किसके साथ हुआ था? राज्यश्री के, अप्सरा देवी के, महासेन गुप्ता के, या ये सभी के? तो आदित्यवर्धन का जो विवाह है वो इनमें से किसके साथ होता है? तो बच्चा वो जो विवाह है वो होता है आपका महासेन गुप्ता है। जिस बच्चे का सी ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रभाकर वर्धन किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन किसका पुत्र था? हर्षवर्धन का है, पुष्यभूति का है, आदित्यवर्धनम का है, या नरवर्धन का है? बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे। बहुत शानदार जवाब आ रहा है। देखते हैं भाई कितने बच्चों का सटीक और राइट आंसर आएगा। थोड़ा इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आदित्यवर्धन के कौन थे? इनके जो पुत्र थे वो थे प्रभाकर वर्धन जो थे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, प्रभाकर वर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा की, परम भट्टारकर भट्टारक बच्चा ध्यान देगा, महाराजाधिराज की, राजपुत्र की, या फिर आपका शीलादित्य की? बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। प्रभाकर वर्धन ने इनमें से कौन सी उपाधि को क्या है धारण किया था? तो किसे धारण किया था? ये क्या था? परम भट्टारक महाराज अधिराज की उपाधि प्रभाकर वर्धन ने बच्चा क्या है धारण की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ऐहोल अभिलेख में किसके मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है?
हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य में, मोहम्मद गौरी और औरंगजेब के मध्य में, महमूद गजनवी और पुलकेशिन के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से जो आपके ऐहोल अभिलेख हैं इसमें किस युद्ध का वर्णन हम लोगों को मिलता है या किस युद्ध की जानकारी मिलती है। जिस मित्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और भाई लाइक कर देंगे और प्रत्येक दिन समय से वीडियो के साथ जुड़ेंगे। बेटा ये क्लास जो है वो आपकी मैराथन क्लास रहेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के बीच में रहा है। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। इसी के साथ देखो अगला क्वेश्चन क्या है। समुद्र गुप्तकालीन सिक्के के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं। सुध से होते हैं, नौरंगाबाद है, हांसी है या मिताथल है। तो बताइए समुद्र गुप्तकालीन सिक्के के अवशेष कहां से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। जल्दी से जवाब देंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा मिताथल भिवानी हो जाएगा। जिस बच्चे ने डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। बहुत शानदार बच्चा आपका जवाब आया है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। शुंगकालीन फलक के अवशेष हरियाणा राज्य में कहां से प्राप्त हुए हैं। सुध से हुए हैं, कुणाल से हुए हैं, खोखराकोट से हुए हैं या अग्रोहा से हुआ है। तो शुंगकालीन फलक के जो अवशेष हैं वो हरियाणा राज्य में कहां से प्राप्त हुए हैं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर आ जाएगा सुध से हुए हैं। जिस बच्चे का ए आंसर है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। हरियाणा राज्य में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं। रोहतक से, पलवल से, सोनीपत से या भिवानी से। तो कहां से हुई है जवाब देंगे भाई। तो हरियाणा राज्य में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं जो हैं वो कहां से प्राप्त हुई हैं आप लोगों की। ये मुद्राएं हुई हैं जी सोनीपत से। जिस बच्चे का सी ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गुप्तकालीन रोहतक का वारह, कोसली का विष्णु, बांस पेटवाड़ का हरिहर, झज्जर का बोध, हांसी का वारा इस काल की क्या है। तो प्रतिनिधि कलाकृतियां हैं, शुंगकालीन फलक हैं, जैन मूर्तियां हैं या कुषाण शैली का द्वार स्तंभ है। क्वेश्चनों को बेटा देख लेना, क्वेश्चनों का लेवल अब बढ़ता जा रहा है। जो क्वेश्चन प्रारंभ हुए थे हर बार क्वेश्चन का लेवल टफ होता जा रहा है। वो इसलिए ताकि पेपर में आपका बेटा क्या है कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसे आप लोग ना करके आओ। जब पेपर में बैठोगे इन चीजों को पाओगे तो कहोगे हाँ जो पढ़ा है वो ही मिला है, जिसके कारण बेटा क्या है आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिनिधि कलाकृतियां हो जाएंगी। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। राज्य में योद्धा गणराज्य की मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं। नौरंगाबाद भिवानी से, नचार खेड़ा भिवानी से, मीठातल भिवानी से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। जो बच्चा चाहता है कि सर हम लोगों को हरियाणा सीईटी के कंप्लीट नोट्स चाहिए, जिस बच्चे को हरियाणा सीईटी के कंप्लीट नोट्स वो भी मास्टर पीडीएफ चाहिए तो वो बच्चा मास्टर पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। वो भी ऑल सब्जेक्ट की, वो भी प्यारे बच्चों किसकी, ऑल सब्जेक्ट की। तो ये मास्टर पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी। आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है जहां से आप मास्टर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जिस मास्टर पीडीएफ का प्राइस कितना रहेगा 199 रुपए में बच्चा आपको कंप्लीट मास्टर पीडीएफ प्राप्त होगी हरियाणा सीईटी की, वो भी ऑल सब्जेक्ट की। जो बच्चा चाहता है सर हमें पढ़ना है, अब की बार सिलेक्शन लेना है, अब की बार सर वो गलती नहीं दोहरानी है जो गलती हमसे पिछली बार हरियाणा सीईटी में हुई है, बाकी वैकेंसियों में हुई है, अब की बार सर हमें सिलेक्शन लेना है। तो बेटा सिलेक्शन लेने के लिए एक बार पेपर से पहले इन सभी नोट्सों को अवश्य पढ़ के जाइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा नौरंगाबाद भिवानी है। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। बेटा आप सभी को पता है बीजेपी सरकार है जिसमें पहला ही क्या है भाई एक नारा दिया गया है नो खर्ची नो पर्ची। ना तो कोई खर्चा होगा ना ही बेटा किसी की क्या है जुगाड़मेंट चलेगा। जो बच्चा लगेगा अपने दम पे लगेगा, अपने फेयर सिलेक्शन से लगेगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। हरियाणा के किस जिले से यज्ञ की मूर्तियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रेवाड़ी से, नूह से, पलवल से या महेंद्रगढ़ से। तो बताइए क्या आंसर होगा। हरियाणा के किस जिले से यज्ञ की मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जवाब दे देंगे सभी प्यारे बच्चे। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये होगा जी सी,
पलवल। जिस बच्चे ने पलवल आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसी के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन से जिलों के कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार मिले हैं? रोहतक एवं हिसार है, नूह एवं पलवल है, रेवाड़ी एवं करनाल है, ये सभी हैं। तो किस जिले में बच्चा क्या है, ताम्रकालीन जो आपके औजार मिले हैं वो किस में मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके रोहतक एवं हिसार में। जिस बच्चे का ए आंसर है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मिट्टी की मोहरें के अवशेष राज्य में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दौलतपुर से, नचारखेड़ा से, राखीगढ़ी से या सुंद से? तो बताइए बच्चों क्या आंसर हो जाएगा। मिट्टी की मोहरों के अवशेष राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं? ये हुआ है आपका दौलतपुर है। जिस बच्चे का ए आंसर रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में? तो हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं? करिए भाई जवाब दीजिए, सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये रहेगा आप लोगों का दक्षिणी पश्चिमी भाग है। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा, पथरीली मृदा, रेतीली मृदा, बलुई दोमट मृदा? तो बताइए बच्चा क्या आंसर होगा। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की आपकी मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की पाई जाती है? पीले भूरे रंग की जो उपजाऊ मृदा है यह पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों से। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी या रोहतक है? तो बताइए हरियाणा का सबसे शुष्क जो क्षेत्र रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? वो रहेगा आपका महेंद्रगढ़ है। जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है? भारी मृदा में, दोमट मृदा में, अति हल्की मृदा में या हल्की दोमट मृदा में? तो किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है? तो ये की जाती है अति हल्की मृदा में। जिस बच्चे का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चा? रोसली भी कहा जाता है। हल्की मृदा है, मध्यम मृदा है, अति हल्की मृदा है, हल्की दोमट है? तो बताइए बच्चा क्या आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा की रोसली भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अति हल्की मृदा को। जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा हो जाएगी, दोमट मृदा है, चिकनी मृदा है, रेतीली मृदा है? तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो बच्चा कौन सी मृदा पाई जाती है? दोमट मृदा पाई जाती है। जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने जवाब। बहुत अच्छा बेटा, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। बढ़ते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से। भारी मृदा किस फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारी मृदा किस फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? तो यह मृदा चावल के लिए भी मानी जाती है, मोटे अनाज के लिए भी, कपास के लिए भी, और ये सभी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा हरियाणा के घर एवं कंधी भी कहा? किस मृदा को बच्चा क्या है घर एवं कंधी के नाम से भी जाना जाता है? शिवालिक की मृदाएं, गिरिपादीय मृदाएं, चट्टानी तल की मृदाएं या उपयुक्त सभी? तो बताइए बच्चा क्या आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मृदा को घर एवं कंधी के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? गिरिपादीय मृदा को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक और एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। राज्य का कौन सा भाग रेतीला है? पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग? तो राज्य का कौन सा भाग रेतीला है? तो ये आपका रहेगा दक्षिणी भाग है। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? रोहतक है, भिवानी है, करनाल है, कुरुक्षेत्र? बेटा सभी बच्चे जवाब देते रहें, इधर उधर की बातें कोई भी बच्चा नहीं करेगा।
अगर आज इधर उधर की बातें करोगे तो भाई क्या है, कल आपको इधर उधर घूमना पड़ जाएगा। तो ना तो ऐसा बेटा क्या है टाइम आए, ना ही अपने समय को बर्बाद कीजिए। हर एक बच्चा जवाब देगा, सिर्फ ओनली पढ़ाई से रिलेटेड बात करेगा, दूसरी कोई और बात नहीं आपके बीच में होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर है भाई करनाल है। जिस बच्चे ने करनाल आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, उष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु है। तो हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की आपकी जलवायु है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर है वो आपका बच्चा हो जाएगा उष्ण शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। जिस बच्चे ने डी ऑप्शन दिया है मेरे लाडलो वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है? तो ये वर्षा होती है प्यारे बच्चों आपकी 110 सेंटीमीटर की। जिस बच्चे ने 110 सेंटीमीटर आंसर दिया है बेटा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है? तो कितनी चौड़ी पट्टी पाई जाती है? 65 किलोमीटर की है, 67 किलोमीटर की है, 72 किलोमीटर की है, 87 किलोमीटर की है। तो बताइए क्या आंसर होगा। बताइए भाई इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चा जिस भाई को लगता है कि सर हमें HSSC CET, सर हमें सीईटी की बेहतर तैयारी करनी है, तो बेटा बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हो। आप लोगों के लिए हम लोग सीईटी की कंप्लीट क्या लेके आए हैं, कोर्स लेके आए हैं, जिस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की बच्चा मास्टर PDF जो है वो भी दी जाएगी। आपको लाइव टेस्ट सीरीज भी बच्चा जो है वो भी प्राप्त होगा। तो जो भी बच्चा चाहता है सर हमें हरियाणा सीटी का कोर्स चाहिए, तो आप प्यारे बच्चों के लिए हम लोग 499 रुपए में कंप्लीट हरियाणा सीटी का कोर्स लेके आए हैं। जिस भी बच्चे को चाहिए वो बच्चा प्राप्त कर सकता है। आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कॉल करना है, वो बच्चा कोर्स ले सकता है। या आप लोग डायरेक्ट भी इस कोर्स को बच्चा परचेज कर सकते हो। आपके सामने जो ये नंबर लिखा हुआ है, सॉरी जो ये ऐप का नाम लिखा हुआ है जॉब चार्जर ऐप, इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें जहां से आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो नंबर आपके सामने है। और इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर है आपका 72 किलोमीटर है। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। मृदा की उर्वरकता में हास्य का कारण क्या है? लवणता व क्षारीयता है, मृदा में नमी का अभाव है, मृदा अपवर्तन है। तो मृदा की उर्वरकता में बेटा हास्य का जो कारण होता है वो क्या होता है? ये तीनों ही होते हैं। तो मैं कह सकता हूं A, B और C और D बेटा क्या हो जाएगा, ये सभी ये करेक्ट आंसर है। जिस भाई ने D आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब को देते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्रुव कल्लर प्रभावित जिला कौन सा है? हिसार है, सोनीपत है, फतेहाबाद है, ये सभी हैं। तो निम्नलिखित में से ध्रुव कल्लर प्रभावित जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका प्यारे बच्चों डी ऑप्शन है। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। हरियाणा में बड़े पैमाने पर मृदा अपवर्तन का कारण क्या है? जल, वायु, A और B दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों हो जाएंगे। जिस बच्चे ने C आंसर दिया है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे इसी प्रकार से जवाब देते रहें, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या रहेगा, जल्दी से आ जाएंगे सभी प्यारे बच्चे। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, भांजी भांजी मारना का मतलब क्या होता है? भांजी मारने का जो अर्थ है वो क्या है? निंदा करना है, गले लगाना है, हानि पहुंचाना है या कसम खाना है। तो क्या हो जाएगा? भांजी मारने का जो मतलब होता है वो क्या होता है? सभी बच्चे जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा?
ये रहेगा आपका निंदा करना है। जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया बच्चा, आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते रहें। क्वेश्चन देखो, दशहरे के दिन किस पक्षी के दर्शन होने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है? ए ऑप्शन है नीलकंठ है, चिड़िया है, कौवा है, या प्यारे बच्चों आपका कबूतर हो जाएगा। बताइए क्या आंसर है? सभी बच्चे जवाब दीजिए भाई। सभी बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही और एकदम राइट आंसर आता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा नीलकंठ पक्षी को देखकर क्या है बच्चा, दशहरे के दिन क्या है, सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। नीलकंठ पक्षी कितने बच्चों ने देखा है भाई, एक बार कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस पक्षी का रेत में नहाना वर्षा का संकेत होता है? तो ये है आपका नीलकंठ है, चिड़िया है, कबूतर है, या भैंस है। तो किस पक्षी का रेत में नहाना वर्षा का संकेत होता है? तो प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा? तो वो पक्षी कौन सी होती है? वो है आपकी चिड़िया। अगर चिड़िया कभी भी रेत में नहा रही है तो समझ लेना कहीं ना कहीं वर्षा क्या है, प्रारंभ होने वाली है। बिल्कुल सही आंसर प्यारे बच्चों। इसी के साथ देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा पशु बुक्कल खोलता है बेटा? तो ध्यान देना, हिरन है, कुत्ता है, कौवा है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा पशु बुक्कल खोलता है? तो देखता हूं कितने बच्चों का सही और राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका हिरन है। जिस बच्चे ने हिरन आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। साथ ही साथ चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बड़कल झील का निर्माण कब हुआ था? 1947 में, 1945 में, 1955 में, 1950 में। तो बताइए बड़कल झील का निर्माण कब हुआ था? जल्दी से बताएंगे। तो बड़कल झील बच्चा कहां पर पड़ती है? बड़कल झील पड़ती है आपकी फरीदाबाद में। कहां पर पड़ती है जी? फरीदाबाद में पड़ती है। और कब इसका निर्माण होता है? 1947 ईस्वी में। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। जिस समय भारत आजाद होता है उस समय क्या है, बड़कल झील का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का गोल्फ का मैदान कहाँ पर है? रेवाड़ी है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, या फिर आपका गुरुग्राम है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे जवाब देंगे। तो अरावली गोल्फ का जो मैदान है ये आपका कहाँ पर पड़ता है? जल्दी से बताइए। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। दमदमा झील कहाँ पर स्थित रहेगी? पेहुआ में है, पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है, या सोहना है। दमदमा झील आपकी कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी सोहना में। सोहना प्यारे बच्चों गुड़गांव में आने की क्या है आपकी दमदमा झील पड़ती है। चलिए बिल्कुल भाई, हरियाणा से जो भी बच्चा हरियाणा से है वो अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है अपनी डिस्ट्रिक्ट की चीजों को पहचानिए क्या फेमस है। अगर अब तक आप लोग नहीं घूम के आए हो तो अवश्य घूम के आइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजे वाला पर्यटन स्थल जो है वो कहाँ पर है? ताजे वाला पंचकुला, यमुनानगर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र है, या फिर आपका पानीपत है। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? सभी बच्चे जवाब दे देंगे। देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर हो जाएगा। वो रहेगा यमुनानगर। जिस मित्र का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। पैराकीट पर्यटन स्थल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? पीपली है, अंबाला है, सुल्तानपुर है, या फिर आपका कलेसर है। तो पैराकीट पर्यटन स्थल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका पीपली में किया गया है। जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजहंस 5 सितारा होटल कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़ में है, पंचकुला में है, पीपली में है, सूरजकुंड में है। तो राजहंस 5 सितारा होटल कहाँ पर स्थित रहेगा? बताइए कहाँ पर है। सभी बच्चे जवाब देंगे भाई। कोई भी मेरा मित्र ऐसा ना हो बेटा जो जवाब ना दे। देखता हूं कितने बच्चों का सही और एकदम राइट आंसर आता है। सभी बच्चे जवाब देंगे। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरजकुंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी है? चंद्रावल है, प्रेम कला है, लाडो बसंती है, माटी हरियाणा की।
बताइए भाई कौन सी है। सर्वाधिक सफल हरियाणवी जो फिल्म थी वो कौन सी है। आपने चंद्रावल के बेटा गाने भी सुने होंगे, कौन सा गाना था। एक दो गानों के बेटा क्या है, नाम लिख के भेजो जल्दी से। देखता हूं आप लोगों ने ये फिल्म देखी या नहीं देखी है। हाँ बेटा, हरियाणवी फिल्म में कौन होते हैं, रुंडे खुंडे होते हैं। आपने दो नाम सुने होंगे, रुंडे और खुंडे के बेटा। वो किस में है, वो आपकी चंद्रावल मूवी में। और हरियाणा की सबसे सफल फिल्म भी कौन सी मानी जाती है, चंद्रावल ही मानी जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हरियाणा की पहली फिल्म हर फूल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष में प्रदर्शित हुई थी बच्चा, ध्यान देना, या फिर आपकी प्रकाशित हुई थी। 1986 में, 1970 में, 1984 में, 1980 में। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा की पहली फिल्म हर फूल सिंह जाट जुलानी बच्चा किस वर्ष में क्या है प्रदर्शित होती है हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1970 में। जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से। हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावल किस वर्ष में प्रदर्शित की गई थी। 1980 में, 1974 में, 1984 में, 1986 में। तो जो आपकी चंद्रावल फिल्म है, या जो हरियाणा की सबसे सफल मूवी चंद्रावल माना जाता है, इसे किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था। तो ये प्रकाशित हुई थी प्यारे बच्चों, आप लोगों की ध्यान देना, 1984 में। और देखो बेटा, हर फूल सिंह जाट जुलानी कब हुई थी, थोड़ा ध्यान देना, 1970 के अंदर हुई थी। तो यानी 14 वर्ष बाद में आपकी चंद्रावल मूवी क्या है बच्चा आई थी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, हरियाणा का पहला प्रदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया है। भिवानी है, करनाल है, रोहतक है, या फिर आपका हिसार होगा। बताइए भाई इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर है वो है आपका हिसार है। जिस बच्चे का डी ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान नामक डीम्ड विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। करनाल है, फरीदाबाद है, चरखी दादरी है, रोहतक है। तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान नामक डीम्ड विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो यह बच्चा आपका करनाल में हो जाएगा। किस में है जी, करनाल में। जिस बच्चे का ए ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान नामक डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1920 में, 1962 में, 1955 या 1968 में। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर हो जाएगा। थोड़ी भाई स्पीड बढ़ा लेंगे और इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान जो नामक डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना है बच्चा वो किस वर्ष हुई थी। ये हुई थी आपकी 1955 ईस्वी में हुई है। जिस बच्चे का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नामक डीम्ड विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहा है, जिस बच्चे को लगता है कि सर हम लोगों को मास्टर पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए बेटा, अगर आप लोगों को मास्टर पीडीएफ चाहिए वो भी हरियाणा सीटी के ऑल सब्जेक्ट की, तो आप लोग हरियाणा सीटी के ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ ले सकते हो। जिसका प्राइस कितना है, 199 रुपए में आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हो। इस पीडीएफ में आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हरियाणा जीके बेटा सभी सब्जेक्टों के क्या है आपको नोट्स मिलेंगे। जो बच्चा लेना चाहता है वो बच्चा सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके बस इतना कह दे, सर हमें हरियाणा सीटी के नोट्स चाहिए। बच्चा आपको हरियाणा सीटी के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भैया आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नामक डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में होती है। 1999 में होती है, 2001 में होती है, 2000 में होती है, 2002 में होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर है 2002 में बच्चा आपका डीम्ड विश्वविद्यालय की क्या है स्थापना होती है। जिस बच्चे का बी डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। देवी
देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ है? देवी तालाब का जो शिव मंदिर है वह कहाँ पर होगा? पानीपत है, पलवल है, जींद है या सोनीपत है? तो बताइए कहाँ पर इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका पानीपत में। जिस मित्र ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। अगला क्वेश्चन देखो, घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी है, सांपला है, झज्जर है या जींद है? बताइए घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर आपका रेवाड़ी है। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? करनाल है, जींद है, सोनीपत है, कुरुक्षेत्र है? लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित रहेगा? अगर मैं बात करता हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में प्यारे बच्चों, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। जिस बच्चे का डी ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अदिति मंदिर कहाँ स्थित है? अदिति मंदिर कहाँ पर है? ये करनाल है, जींद है, सोनीपत है या कुरुक्षेत्र है? अगर बच्चा आपकी अदिति मंदिर की बात होती है तो ये कहाँ पर रहेगा? ये आपका करनाल में हो जाएगा। जिस बच्चे ने करनाल ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख भंजेश्वर मंदिर किस जिले में है? करनाल है, जींद है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है? बताइए क्या आंसर होगा? दुख भंजेश्वर जो मंदिर है वो आपका कहाँ पर पड़ेगा? बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पड़ेगा भाई आपका कुरुक्षेत्र में। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी मंदिर कहाँ स्थित है? पंचवटी जो मंदिर है वो कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में है, पलवल में है, जींद में है या सिरसा में है? पंचवटी मंदिर कहाँ पर है? जवाब दो मुझे प्यार बच्चों, इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचवटी मंदिर भाई। बहुत बढ़िया, हर एक बच्चा जवाब देता रहे इसी प्रकार से। तो पंचवटी मंदिर बच्चा आपका कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ेगा आपका पलवल है। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ है? सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का बेटा सटीक और राइट आंसर देंगे। बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब को देते रहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का बच्चा सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब बच्चों को पता है कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों? कुरुक्षेत्र में भाई। लेकिन आज की जनरेशन में आधे से ज्यादा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत जो है बच्चा वो टीवी पर कभी देखी ही नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उनके बारे में पता भी नहीं कि महाभारत क्या है। तो इसलिए भाई मैं कहूंगा कि आप लोग इस सीरियल को जरूर देखें, चाहे वो आपकी महाभारत हो या आपकी रामायण हो बच्चा। उससे कहीं ना कहीं हमें धार्मिक चीजों के बारे में जानकारी मिलती है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिन चला है? 4 दिन, 18 दिन, 15 दिन या 21 दिन? तो महाभारत का जो युद्ध है वह कितने दिन चला है? बच्चे जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 दिन है। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा? रोमिला थापर के अनुसार महाभारत का काल कितना है? 1000 ईसा पूर्व है, 300 ईसा पूर्व है, 800 ईसा पूर्व है या 900 ईसा पूर्व है? बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रोमिला थापर के अनुसार महाभारत का जो समय है वो कितना है? इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा हरियाणा सीईटी के बेटा कंप्लीट कोर्स को लेना चाहता है, जो बच्चा चाहता है कि सर अब की बार हमें सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि बच्चा आपको कहीं ना कहीं फरवरी के प्रारंभ तक आपको हरियाणा सीटी का एग्जाम देखने को मिलेगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें इस 1 महीने के अंदर अपनी तैयारी को बेहतर और सटीक बनाना है, तो उन प्यारे बच्चों के लिए हम लोग बेटा हरियाणा सीटी का कोर्स लेके आए हैं। जिस कोर्स का प्राइस कितना है? 499 रुपये है। इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस में हर एक सब्जेक्ट की प्यारे बच्चों आपको मास्टर जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड होगी, वो दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना, आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों क्या दिया जाएगा? लाइव
टेस्ट सीरीज भी भाई आप लोगों को प्राप्त होगी। तो जो बच्चा चाहता है कि सर हमें ये कोर्स चाहिए, तो वो बच्चा अपने फ़ोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करे, और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप इस कोर्स को खरीद सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके भी क्या है इस कोर्स को बेटा खरीद सकते हो। तो चलिए, रोमिला जो थापर है, इनके अनुसार महाभारत का जो काल है वो कितना है, वो है आपका 900 ईसा पूर्व है। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कौन सा योद्धा कवच कुंडल के साथ जन्मा था? कर्ण है, भीम है, दुर्योधन है, अश्वत्थामा है। बताइए बच्चा क्या आंसर होगा? महाभारत में कौन सा योद्धा कवच कुंडल के साथ, बेटा ध्यान देना, जन्म लिया था? देखिए, महाभारत का बच्चा अगर 18 दिन युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में प्यारे बच्चों 18 दिन में से 11 दिन जो बच्चा पांडव कौरवों की तरफ से जिन्होंने युद्ध किया था वो थे पितामह भीष्म। कौन थे जी? पितामह भीष्म प्यारे बच्चों। 11 दिन में ये अकेले लड़े थे, यानी कि इनके साथ पूरी सेना थी। लेकिन जब से बच्चा इनकी क्या है ये सैया पर लेटते हैं, तब से मात्र कितने दिन भाई? मात्र 7 दिन युद्ध चलता है, जिसमें आपके बहुत बड़े बड़े योद्धा जो हैं बेटा वो ढेर हो जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का देखिए, तो कवच कुंडल के साथ कौन सा आपका क्या है योद्धा ने जन्म लिया था? वो था राजा कर्ण। राजा क्या हो जाएंगे बेटा आपके? कर्ण हो जाएंगे। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण को दुर्योधन ने किस देश का राजा बनाया था? अंग देश का है, अंग देश हो जाएगा बेटा, एक तो अंग देश है, एक अंक देश हो जाएगा, गंधार है, हस्तिनापुर है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? देखते हैं किस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही बच्चे जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब देंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से दे दो। चलिए प्यारे बच्चों, तो कर्ण को दुर्योधन ने कौन सा देश, बच्चा ध्यान देना, का राजा बनाया था? तो ये आपका अंग देश का राजा बनाया था है। जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पांडवों की राजधानी कौन सी थी? दूधौला है, अमीन है, इंद्रप्रस्थ यानी कि नई दिल्ली है, या फिर आपका गांधार रहेगी? बताइए क्या आंसर है? पांडवों की जो राजधानी है वह इनमें से कौन सी है? सभी बच्चे जवाब देंगे। तो बहुत शानदार भाई आप लोगों का जवाब आ रहा है प्यारे बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा? ये रहेगा आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। जिस बच्चे का सी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों से, कौरवों की राजधानी कौन सी थी? अमीन है, इंद्रप्रस्थ है, पानीपत है, या फिर आपका हस्तिनापुर रहेगा? कौरवों की राजधानी इनमें से कौन सी थी? अगर मैं बात करता हूं कौरवों की, तो वो कौन सी थी बच्चा? आपका हस्तिनापुर थी। और पांडवों की अगर मैं बात करूंगा, किसकी? पांडवों की बात करता हूं, तो वो आपकी इंद्रप्रस्थ, यानी कि जिसे वर्तमान समय में हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र की वह हरियाणवी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? शिवांगी पाठक हिसार से हैं, नैन्सी मलिक हो जाएंगी, आशा सिंह है, इनमें से कोई नहीं। माउंट एवरेस्ट की बच्चा जब बात आती है तो ध्यान देना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। विश्व की क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी रहेगी। इस चीज के बारे में भी आप लोग विशेषकर ध्यान देना। जो कहां पर पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। और बेटा नेपाल में इसे हम लोग सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। जिसकी हाइट वर्तमान समय में, जिसकी हाइट वर्तमान समय में प्यारे बच्चों कितनी है? 8850 मीटर रहेगी। लेकिन पहले जो थी प्यारे बच्चों वो हाइट कितनी थी? वो थी आपकी 8848 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में 50 मीटर हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे कम उम्र की हरियाणवी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी उनका नाम क्या था? वो था शिवांगी पाठक, यानी कि जो किस हरियाणा के किस जिले से संबंधित थी? तो ये आपके हरियाणा के हिसार जिले से संबंधित थी। इसी के साथ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों से, हरियाणा और भारत की प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतेह की थी? अनीता कुंडू है, संतोष यादव है, तेंगसी हैं, या शिवांगी पाठक रहेंगी? हरियाणा और भारत की प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर बच्चा क्या है फतेह हासिल की है? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा?
जल्दी से जवाब देंगे सभी प्यारे बच्चे। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव बच्चा ऐसी एक हरियाणा और भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर क्या है जिन्होंने चढ़ाई की थी या माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फतेह हासिल की है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाला प्रथम हरियाणवी पुरुष कौन सा है? महिला के बारे में हमने जाना है, अब बात हमसे पूछी गई है पुरुष के बारे में। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? रवि ठाकुर है, कपिल ठाकुर हो जाएगा, गौरव कादियान हो जाएगा, रामलाल टोहाना जो कहां से पढ़ते हैं आपके फतेहाबाद से। तो बताइए क्या आंसर होगा? इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि बीजेपी सरकार में ना तो बेटा खर्ची चलती है ना ही पर्ची चलती है, दोनों चीजों को क्या है अवॉइड किया जाता है, दूर कर दिया गया है। बच्चे अपने दम पर लगेंगे, अपने सिलेक्शन पर लगेंगे, और कोई बच्चा चाहता है सर हमें हरियाणा में नौकरी चाहिए, तो भैया आपको तैयारी खुद से करनी होगी। खुद बेटा अपने कंधों पर क्या है आपको ये तैयारी का बोझ उठाना होगा, जिससे क्या है आप लोग हरियाणा के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। तो भाई बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या है? जो गलती अब तक आप लोग बार बार दोहरा रहे थे, जिस गलती के कारण आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, उन गलतियों को पहचानिए, उन गलतियों को ढूंढिए और उन गलतियों को बेहतर करके बेटा क्या है अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। बहुत हो गया दूसरों का एग्जाम्पल सुनते सुनते, अब एग्जाम्पल क्या है हम लोगों को बनना है। चलिए बच्चा इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रहेगा आपका डी ऑप्शन है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम जुड़वा बहनें जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह की थी। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें हरियाणा सीटी के मास्टर पीडीएफ चाहिए, बेटा क्या चाहिए आप लोगों को? मास्टर पीडीएफ चाहिए, वो भी ऑल सब्जेक्ट के नोट्स अगर आपको चाहिए मास्टर पीडीएफ के फॉर्म में तो आपको मिल जाएंगे, वो भी ऑल सब्जेक्ट के। जिनका प्राइस कितना है? जिसका जो प्राइस रहेगा 199 रुपए में है। और कहां से आप लोगों के नोट्स प्राप्त होंगे? आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, जहां पर आप हरियाणा सीईटी के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेंगसी और नेंगसी बच्चा मलिक जो सोनीपत से संबंधित है, दोनों जुड़वा बहनें थी जो सबसे पहली बार क्या है माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने फतेह हासिल की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम पर्वतारोही संतोष यादव किस गांव से संबंधित हैं? ये आपकी चितैन से हो जाएंगी, कुर्लक से हो जाएंगी, शेरगढ़ से हो जाएंगी, या फिर आपकी जोनियावास रेवाड़ी से रहेंगी। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो संतोष यादव का जो संबंध है वह किस गांव और किस डिस्ट्रिक्ट से है? बताओ भाई क्या आंसर होगा? बहुत शानदार आप लोगों का जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोनियावास रेवाड़ी से। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के पहले कैशलेस ऐप का क्या नाम है? मोरखिसा है, भीम आईडी है, नीलावली है, या फिर आपका मनी ट्रांसफर रहेगा? बताइए क्या आंसर है? हरियाणा के पहले कैशलेस ऐप का क्या नाम है? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या रहेगा। सभी प्यारे बच्चे जवाब देते रहे। हरियाणा के पहले कैशलेस ऐप का नाम क्या हो जाएगा? तो ये नाम है जी आपका मोरखीसा रहेगा। बेटा कौन सा है आपका? मोरखीसा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा सरकार द्वारा गरीबों के लिए सस्ती आहार योजना कौन सी है? अंत्योदय योजना है, मुफ्त आहार योजना है, दीनदयाल योजना है, मुख्यमंत्री आहार योजना है। तो भाई हरियाणा सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाया गया जो आपका क्या है एक योजना है, वह आहार से संबंधित कौन सी योजना रहेगी? तो देखता हूं कितने बच्चों का सही और राइट आंसर आता है। तो ये सही और राइट आंसर आ जाएगा आप लोगों का अंत्योदय योजना हो जाएगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे का ए आंसर है वो बिल्कुल सही रहेगा। हरियाणा में जीएसटी लागू कब हुआ था? हरियाणा के अंदर जीएसटी जो है प्यारे बच्चों लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में, 7 जुलाई 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को, 1 नवंबर 2017 को। बताइए हरियाणा में जीएसटी लागू कब हुआ था? सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। चलिए बहुत अच्छा भाई आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहें। तो बच्चा क्या आंसर हो जाएगा? ये रहेगा 1 जुलाई 2017 को हरियाणा के अंदर बच्चा क्या है ये आपका जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड सर्विस टैक्स क्या है बच्चा? जीएसटी की फुल फॉर्म होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान की स्थापना हरियाणा के किस जिले में हुई थी?
हिसार में हुई है, अंबाला में है, करनाल में है या रोहतक में है? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना हुई है वो हरियाणा के किस जिले में हुई है? बताइए इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सही और राइट आंसर हो जाएगा आपका हिसार है। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। साथ ही साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? अंबाला में, हिसार में, करनाल में या सोनीपत में? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हरियाणा के किस जिले में की गई है? तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर जो रहेगा वो क्या होगा जल्दी से बता दें। करते रहिए भाई, जवाब देते रहे सभी प्यारे बच्चे। कोई भाई ऐसा ना हो जवाब ना दे, सभी प्यारे बच्चों का जवाब आना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये रहेगा आपका बी ऑप्शन है हिसार। जिस बच्चे ने हिसार कहा है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2012 में? तो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है बच्चा? यह आपकी 2010 में की गई है। जिस मित्र का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो रहेगा आप लोगों से। पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान राज्य में किस जिले में स्थित है? हिसार के अंदर है, करनाल के अंदर है, फतेहाबाद के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है? और ध्यान देना, जिन बच्चों को भी नहीं पता है बेटा, एचएसएससी द्वारा नोटिफिकेशन सीईटी को लेकर आउट हो चुका है, जिसमें के अंदर आपकी बहुत सारी टर्म ऑफ कंडीशनों में थोड़ा बदलाव हुआ है। तो भाई अब की बार इससे सुनहरा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। अगर जो बच्चा अब की बार अच्छा स्कोर कर लेता है अपने हरियाणा सीटी के अंदर, तो याद रखना वो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर किसी ना किसी जॉब के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर बेटा अपने क्या है सिलेक्शन को पा सकता है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर तैयारी अब की ही बार करनी है और लास्ट एक बार दम लगा के करनी है, थोड़ा अभी की अब की बार क्या है दम लगा दीजिए। 2025 में आप अपने सपनों को साकार कीजिए। अपने सपनों की बच्चा क्या है उड़ान भरिए। ये टाइम है आपके पास मात्र कितना, 15 से 20 या 1 महीने का आपके पास समय है। सीटी कभी भी हो सकता है, सभी प्यारे बच्चों को पता है। और बहुत जल्दी भाई क्या है बेटा आपको समय नहीं मिलेगा, 15-20 महीने भर के अंदर क्या है आप लोगों का ये एग्जाम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा? फतेहाबाद है। जिस बच्चे ने फतेहाबाद सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राज्य में हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? पंचकुला, रोहतक, करनाल या हिसार के अंदर रहेगा? तो कहाँ हो जाएगा जी? ये रहेगा आपका हिसार है। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बढ़ते हैं देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। सिरसा की मजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी है, मुर्गी पालन है, पशु पालन है या मत्स्य पालन है? तो बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हम लोगों को हरियाणा सीटी का कोर्स चाहिए, बेटा क्या चाहिए? कोर्स चाहिए, वो भी कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की क्या है प्यारे बच्चों तैयारी कराई जाएगी, वो भी लाइव। वो भी कैसे कराई जाएगी? लाइव। इस लाइव तैयारी में आपको दो बेनिफिट हैं। एक तो आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, प्लस में हर एक सब्जेक्ट की आपको मास्टर पीडीएफ दी जाएगी, जिसमें टीचरों का जो अनुभव है बेटा वो आपका 12, 15, 10 वर्ष से अधिक का है। तो हर बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर आपके महत्वपूर्ण पेपर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को बेटा क्या है इस पीडीएफ में आपके लिए एकजुट किया है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों से हो सके। इस कोर्स का जो प्राइस है वो प्राइस कितना है? 499 रुपये रहेगा। जो भी बच्चा चाहता है कि सर हमें आपके साथ जुड़ के तैयारी करनी है, बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, सर अब की बार सिलेक्शन लेना है, बहुत भटक लिए दुनिया भर में, अब की बार नहीं भटकना है, अब की बार तो अगर घर में प्रवेश करना है तो पूरी किसी ना किसी सर्विस के अंदर हमें नौकरी लग के ही क्या है सर घर के अंदर हम प्रवेश करेंगे, सर अब की बार अपना सपना, अपने माता पिता का सपना क्या है पूरा करना है, तो आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिस कोर्स में आपको बेहतर तैयारी कराई जाएगी। कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन को क्या है बच्चा पक्का कर सकते हैं, आपको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स को पाने के लिए आप लोग अपने फोन में जॉब चार्जर ऐप को डाउनलोड करें, जहां से आप इस कोर्स को ले सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके क्या है हरियाणा सीटी के कोर्स को पा सकते हो। और इस क्वेश्चन का बच्चा सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागवानी है। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा।
केंद्रीय गैस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार में है, रोहतक में है, करनाल में है या फिर सोनीपत में है? केंद्रीय गैस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हरियाणा में। हिसार, रोहतक, करनाल या सोनीपत? तो प्यारे बच्चे कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका हिसार है, जिस बच्चे का ए ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही है। सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज्यादा हो सके सभी बच्चे वीडियो को शेयर और अपने फोनों को स्टेटस पे यार जरूर लगा दें, ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त जो हैं वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? फरीदाबाद है, करनाल है, हिसार है या सोनीपत है? तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा? तो ये रहेगा आपका फरीदाबाद में। कहां पर रहेगा जी? फरीदाबाद के अंदर। जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? स्कूटर है, ट्रैक्टर है, साइकिल है या फिर कार है? तो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक क्या कौन सी चीज बनाई जाती है? स्कूटर है, ट्रैक्टर है, साइकिल है या बच्चा कार है? तो आप सभी को पता है क्या बनाया जाता है? ट्रैक्टर है, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन, बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। हरियाणा के किस जिले में बल्लापुर पेपर मिल्स स्थित है? यमुनानगर है, पानीपत है, जींद है या करनाल है? तो बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं भाई, क्या इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर होगा? कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं? तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यमुनानगर, यानी कि जिस मित्र ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा का खनन एवं भू विज्ञान मंत्रालय किस मंत्री को आवंटित है? अनिल विज को है, कंवरपाल गुर्जर को है, मूलचंद शर्मा को है या ओम प्रकाश शर्मा को है? बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हरियाणा का खनन एवं भू विज्ञान मंत्रालय किस मंत्री को आवंटित है? सभी प्यारे बच्चों का बेटा जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चों का यह क्वेश्चन सही और एकदम राइट आंसर आता है। बताइए, बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हम लोगों को हरियाणा सीईटी के नोट्स चाहिए, वो भी कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो बेटा आप लोग कंप्लीट नोट्स भी ले सकते हो। यानी कि आप लोग नोट्स के हर सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। जिस मास्टर पीडीएफ का बच्चा प्राइस कितना है आपका? 199 रुपये। और 199 रुपये में प्यारे बच्चों आपको ऑल सब्जेक्ट की क्या है तैयारी कराई जाएगी। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बच्चा देखिए, इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या था? मूलचंद शर्मा है। लेकिन प्यारे बच्चों ये आपका अब करंट में 2024 का जो भाई आपका डाटा बना है, आप सभी को पता है 2024 में बच्चा क्या इलेक्शन हुए हैं, जिसमें कुछ पदों को मेरे लाडलो क्या है बेटा एक्सचेंज कर दिया है। बेटा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? कृष्ण लाल पवार हो जाएगा। कृष्ण लाल पवार प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान देना। इनसे पहले जो थे वो कौन थे? मूलचंद शर्मा थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? यमुनानगर की टिम्बर मार्केट वर्ष 1947 से पहले किस नाम से प्रसिद्ध थी? अब्दुल्लापुर मंडी है, यमुनानगर मंडी है, सदापुर मंडी हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे जवाब देंगे, जल्दी से जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये जो टिम्बर आपकी मार्केट है जिसकी स्थापना 1947 में हुई है, ये कौन सी है बच्चा? तो ये कहां पर पड़ेगी? ध्यान देना, ये आपकी अब्दुल्लापुर मंडी है जो कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। तो ये क्या होगा? ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक में, पानीपत में, यमुनानगर में या फरीदाबाद में? तो सरस्वती शुगर जो मिल है वह हरियाणा के किस जिले में है? बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा? सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा यमुनानगर। सी ऑप्शन है, जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? तो हरियाणा का सबसे गर्म जो महीना है वह कौन सा है? अप्रैल है, जून है, मई जून है या जुलाई है? बताइए क्या आंसर होगा?
देखता हूं कितने बच्चों का सही और एकदम राइट आंसर आता है। सभी बच्चे प्यारे बच्चों क्या है जवाब देते रहेंगे। बहुत शानदार जवाब आ रहा है बच्चों आपका। तो क्या हो जाएगा? बच्चे कह रहे हैं कुछ बच्चे सर जून, बेटा जून नहीं होगा। जून की छुट्टियां पड़ती हैं लेकिन जून सबसे अधिक गर्म नहीं होता है बेटा। महीना कौन सा रहेगा? मई और जून हो जाएगा। क्या है बच्चा? मई और जून हो जाएगा। तो जून के साथ साथ आप लोग मई को भी याद रखना, इसका आंसर होगा सी। अब जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो सही है, जिन बच्चों ने तुक्का लगाया उन सबका क्या है गलत हो गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मृदा में चूने की अधिकता तथा वनस्पति तत्वों का अभाव रहता है? ये आपके किस में है? दोमट मृदा में, भारी मृदा में, अति हल्की मृदा में, या ये सभी हैं? तो किस मृदा में चूने की अधिकता तथा वनस्पति तत्वों का अभाव रहता है? तो ये रहता है प्यारे बच्चों आपकी अति हल्की मृदा है। जिस मित्र ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। हरियाणा राज्य में किस प्रकार की मृदा में दाल एवं मोटे अनाजों की कृषि होती है? अति हल्की मृदा है, दोमट मृदा है, हल्की मृदा है, या ये सभी हैं? तो बताइए क्या आंसर होगा। तो हरियाणा राज्य के किस प्रकार की मृदा में दालों एवं मोटे अनाजों की बेटा खेती होती है, कृषि होती है? तो ये होती है आपकी अति हल्की मृदा है। जिस बच्चे का ए आंसर है वो बिल्कुल सही रहेगा। नूह में फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्रों में कौन सी मृदा आपकी पाई जाती है? भारी मृदा है, हल्की मृदा है, मोटी दोमट मृदा है, या ये सभी हैं? तो बताइए। तो नूह और फिरोजपुर झिरका की बच्चा जब बात आएगी तो क्या आंसर हो जाएगा? ये रहेगा मोटी दोमट मृदा है। जिस मित्र का सी ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही है। चलिए भाई, सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। हरियाणा राज्य के ऊंचे भागों पर पाई जाने वाली मृदा क्या कहलाती है? खादर कहलाती है, बांगर कहलाती है, रोसली है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या आंसर होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा। सभी बच्चे जवाब देते रहे। तो क्या आंसर रहेगा भाई? इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर है प्यारे बच्चे, इसे बांगर कहा जाता है। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में किस मृदा में चावल, गेहूं तथा गन्ना की फसल अच्छी होती है? तो कौन सी फसल भाई? चावल की बात हो रही है, गेहूं और गन्ना की फसल सबसे अधिक होती है। इनमें से वह कौन सी मृदा है? जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और चैनल वीडियो के साथ बेटा अंत तक बने रहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? रेतीली मृदा है। जिस बच्चे का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोर भवानी, बाल छप्पर, खेड़ा, पहवा, सिरसा क्षेत्रों को लाभ कौन सी नदी पहुंचाती है? सरस्वती नदी है, यमुना नदी है, टांगरी नदी है, या फिर आपकी दोहन नदी है? तो क्या आंसर होगा? सभी बच्चे जल्दी से जवाब बताइए। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो है आपकी सरस्वती नदी है। जिस मित्र ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ देखो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से। यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? अंबाला से, पिंजौर से, पंचकुला से, या फिर आपका यमुनानगर से? तो बच्चा कहां से करती है? जल्दी से सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। जब बात हो यमुना नदी की तो बेटा वो कहां से करती है आपकी? ये आपकी यमुना नदी यमुनानगर से करती है। जिस बच्चे का मेरे लाडलो ध्यान देना बेटा, क्या हो जाएगा सही आंसर? ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भैया आप लोगों से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। क्वेश्चन है, पूंछ पाड़ने का मतलब क्या होता है? पूंछ पाड़ने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या रहेगा। निंदा करना है, हानि पहुंचाना है, कसम खाना है, या गले लगाना है? तो क्या आंसर हो जाएगा? पूंछ पाड़ने का जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो होता है प्यारे बच्चों आपका हानि पहुंचाना है। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12 बाट होना का मतलब क्या होता है? तस्पत होना होता है, नष्ट करना होता है, नष्ट होना होता है, निंदा करना होता है। 12 बाट होने का अर्थ जो है वो क्या होता है बताइए। इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या होगा। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें हरियाणा सीटी का कोर्स चाहिए, सर हमें तैयारी को बेहतर करना है,
तो प्यारे बच्चों आप कोर्स को ले सकते हो, जिस कोर्स के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास प्लस में आपको मास्टर पीडीएफ दोनों ही चीजें क्या है बच्चा प्रोवाइड रहेंगी। इस लाइव कोर्स का यानी कि इस कोर्स का जो प्राइस है वो कितना है 499 रुपये। और ये कोर्स आपको किस जगह से प्राप्त होगा? जो बच्चा बेटा इसे कैसे प्राप्त कर सकते हो? आप लोग अपने फोन में जॉब्स चार्जर ऐप को क्या है डाउनलोड करें, जिस ऐप के माध्यम से आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके क्या है आप लोग इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। तो ध्यान देना भाई, और आपका याद रखना 12 बाट होने का जो अर्थ होता है वो होता है नष्ट होना। जिस मित्र का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पल्ले गांठ मारने का क्या बताइए भाई? पल्ले गांठ मारने का जो अर्थ है वो क्या है? कसम खाना है, नष्ट करना है, गले लगाना है, या इनमें से कोई नहीं? कहते हैं ना भाई, मैंने तो तुझसे क्या है पल्ले में गांठ बांध ली है, तो बताइए इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी से बता देंगे सभी प्यारे बच्चे। बहुत शानदार जवाब आ रहा है बेटा आपका। बट लग रहा है कि बच्चे भाई अपनी पूरी तैयारी में लग रहे हैं, और यही आप लोगों का होना चाहिए। आप लोग अच्छे तरीके से क्या है तैयारी करेंगे तो इसका अर्थ होता है कसम खाना। क्या होता है जी? कसम खाना है। जिस मित्र का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। धिनताना करने का क्या मतलब है? नष्ट करना है, कसम खाना है, जबरदस्ती करना है, निंदा करना है। भाई मुझे तो क्या है बेटा धिनताना करना है, तो बताइए भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? जल्दी बताएं प्यारे बच्चे, क्या आंसर रहेगा? जल्दी बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर है आपका जबरदस्ती करना होता है। तो बेटा ये क्या है? आपको सिलेक्शन दिलाना है, हर हाल में दिलाना है बेटा। ये मैं क्या है धिनताना कर दूंगा आपके साथ में, ठीक है ना? तो क्या है जबरदस्ती करूंगा कि आपको प्यारे बच्चों आपको क्या है सिलेक्शन दिला के ही हम लोगों को छोड़ना है। तो सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बेटा, दाव मारने का अर्थ क्या होता है? अनपेक्षित लाभ उठाना है, कसम खाना है, हानि पहुंचाना है, निंदा करना है। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? दाव मारने का जो अर्थ है वो क्या रहेगा? सभी प्यारे बच्चे जवाब दें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शानदार प्यारे बच्चों आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब को देते रहें। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये रहेगा आपका अनपेक्षित अनपेक्षित लाभ उठाना। जिस मित्र का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, धकेली चढ़ाने का अर्थ बताओ। कसम खाना है, गरीबी के दिन काटना है, निंदा करना है, हानि पहुंचाना है। धकेली काटने का जो अर्थ है वह क्या रहेगा? जल्दी से सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे तो क्या हो जाएगा? ये रहेगा आपका गरीबी के दिन काटना भैया। जब तक नौकरी नहीं लगेगी तो मेरे प्यारे लाडलो क्या है बेटा आपके धकेली का चढ़ना ही रह जाएगा, नहीं गरीबी के दिनों को काटना रह जाएगा। अगर आप लोग सिलेक्शन ले लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो बेटे गरीबी के दिन है वो दूर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस उत्सव को बांसोड़ा भी कहा जाता है? सलोनी नृत्य है, सिलीर साते हैं, निर्जला ग्यास है, या फिर आपका भडलिया नवमी है? तो बच्चा बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा? और जिस मित्र ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे। बहुत शानदार बच्चा आपका जवाब आ रहा है। तो ये कौन सा होता है? निर्जला ग्यास जो है इसको क्या कहते हैं बेटा? इसे बांसोड़ा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, भर्तहरि ऋषि का मेला कहाँ लगाया जाता है? आसदा में लगाया जाता है, अमरपुर है, पेहाना है, या फिर आपका इंद्री है? तो बताइए भाई इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा? जवाब देते रहें, हर एक बच्चा जवाब देगा, कोई मेरा मित्र ऐसा ना हो बेटा जो जवाब ना दे। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर आपका अमरपुर है। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। बूढ़ा बाबा का मेला कहाँ लगता है? साथ ही साथ अगर कोई बच्चा हरियाणा सीटी बेटा हरियाणा सीटी की मास्टर पीडीएफ चाहता है वो भी ऑल सब्जेक्ट की, तो उन बच्चों को मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल सब्जेक्ट की कहां से मिलेगी? आपके सामने नंबर लिखा हुआ, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कॉल करना है। इस
सीटी बेटा मास्टर पीडीएफ की जो आपका प्राइस है वो कितना है, 199 रुपए। जिस भी बच्चे को चाहिए वो बच्चा प्राप्त कर सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हो जाएगा। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है जी। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला कौन सा है। जन्माष्टमी का मेला हो जाएगा, श्याम जी का मेला है, बाबा मस्तनाथ का मेला है, बाबा जमुना दास का मेला है। छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए इस क्वेश्चन का भी सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या रहेगा, ये रहेगा आपका श्याम जी का मेला है। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमेश्वरी का मेला झज्जर के किस स्थान पर लगता है। मदीना है, दुजाना है, बेरी है, या फिर आपका मराहना हो जाएगा। बताओ भाई क्या आंसर रहेगा, सही बच्चे जवाब देंगे। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, आप लोगों का क्या है जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर है बेरी हो जाएगा। तो बच्चा ध्यान देना, जिस मित्र का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। बेरी स्थान बेटा कहां पर था आपका, झज्जर के अंदर। कपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया गया है। सिरसा है, सोनीपत है, यमुनानगर है, या पानीपत है। बताइए कपाल मोचन, बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें। तो कपाल मोचन मेले का जो आयोजन है बच्चा यह है आपका यमुनानगर में होगा। कहां पर, यमुनानगर सी ऑप्शन है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है। पानीपत है, रोहतक है, हिसार है, सोनीपत है। तो सतकुंभा का जो मेला है वह किस जिले में लगता है। बताओ बच्चा इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या रहेगा, ये रहेगा सोनीपत है। जिस भाई ने डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में किस महीने में मनाया जाता है। जनवरी से फरवरी, अप्रैल से मई, फरवरी से मार्च, अक्टूबर से नवंबर। तो बताइए बाबा मस्तनाथ, भैया बाबा कैसे रहते हैं आजकल, मस्ती में रहते हैं। तो बताइए रोहतक के किस जिले में बेटा, रोहतक में सॉरी किस महीने में मनाया जाता है बाबा मस्तनाथ का जो मेला है। चलिए, तो किस में मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका फरवरी से मार्च महीने में मनाया जाता है। यानी कि बच्चा आपका मनाया जाएगा, ये ध्यान देना, बाबा मस्तनाथ का जो मेला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। रोहतक है, पानीपत है, सोनीपत है, या सिरसा है। बताइए भाई कहाँ पर मनाया जाता है बाबा मस्तनाथ का जो मेला है, उसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो ये किया जाता है रोहतक के अंदर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, च्यवन ऋषि की याद में मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। हरियल हो जाएगा, मोरनी पहाड़ी है, ढोसी पहाड़ी है, या फिर आपका मोहाली होगा। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा हरियाणा सीईटी का बेटा कोर्स लेना चाहता है तो उन प्यारे बच्चों के लिए 499 रुपये में हम लोग हरियाणा सीईटी का कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। जिस कोर्स में आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी एक तो आप लोगों की। सेकेंड चीज बच्चों क्या है, आपको मास्टर पीडीएफ भी इसी के अंदर आपको प्रोवाइड होंगी, वो भी सभी सब्जेक्टों की। ऑल सब्जेक्ट की बच्चा। और देखिए आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके बेटा इस कोर्स को ले सकते हो, या फिर आप खुद से सेल्फ से भी ले सकते हो। कहाँ से मिलेगा, आपके सामने जो ये ऐप का नाम लिखा हुआ है जॉब चार्जर ऐप, इस ऐप को भाई स्पेलिंग देख लेना। इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें, जहां से आप इन कोर्सों को परचेज आने की खरीद सकते हो। चलिए तो देखिए, च्यवन ऋषि की बेटा याद में कौन सा मेला लगाया जाता है। तो ये आपका ढोसी की पहाड़ी पर बच्चा क्या है, ये ध्यान देना, ये मेला लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेवाड़ी जिले में कौन से स्थान से सीसवाल सभ्यता से संबंधित है। बादली हो जाएगा, लोहार है, बांदसा है, या ये सभी हैं। तो रेवाड़ी जिले के कौन से स्थान से सीसवाल सभ्यता से क्या है बच्चा संबंधित है। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जिस मित्र ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। डॉक्टर सूरज भान ने, आर एस बिष्ट ने, डॉक्टर मनमोहन कुमार ने, डॉक्टर अरविंद्र नाथ ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वह किसने की है, ये बता दीजिए। तो ये खोज किसने की थी प्यारे बच्चों, ये की थी आर एस बिष्ट ने। जिस बच्चे का बी ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा में प्राचीन सरस्वती नदी घाटी में स्थित कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है? कुनाल है, बनावली है, मीताथल है या टोपरा है? तो बताएंगे इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या रहेगा, ये रहेगा आपका बी ऑप्शन है। जिस भी भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है? फतेहाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा हरियाणा सीटी के बच्चा मास्टर पीडीएफ पाना चाहते हो नोट्स की, मास्टर पीडीएफ पाना चाहते हो आप लोग नोट्स की, तो आप लोग बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। जिसका प्राइस कितना है 199 रुपये। जो कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को, आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें जहां से आप मास्टर पीडीएफ को पा सकते हो। और इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या है, कैथल जिले में मोह स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से, सीसवाल सभ्यता से, सोहन घाटी सभ्यता से? सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो कैथल जिले में जो आपका मोह स्थल है बच्चा वो किस सभ्यता से संबंधित है? ये रहेगा आपका सी ऑप्शन है, सीसवाल सभ्यता से। जिस बच्चे ने आंसर क्या दिया है, सी दिया है, वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है।